हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन। टुडे आप लोग का BECC 101 दैट इज इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का कल एग्जाम है। एंड काफ़ी ज़्यादा पैनिक है बिकॉज ये वाला पेपर ऐसा है कि कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। इस पेपर में न्यूमेरिकल्स काफ़ी आते हैं, ग्राफ्स आते हैं, तो इस पेपर के लिए आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आप लोगों को ना ये कंसोलिडेटेड एक PDF, काफ़ी लोगों ने मेरे से लिया है PDF, ठीक है। इसमें मैंने सारा थ्योरी कवर करा है। मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं थ्योरी बता सकती हूँ बट नॉट द न्यूमेरिकल्स, तो यही PDF में यही है। बट मुझे काफ़ी लोग कह रहे थे मैम इस PDF को यूज़ कैसे करें, इसका क्या, कैसे हम क्या करें, क्या इसका पूरा रट्टे मारें। ऑब्वियसली आप, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसमें आप रट्टा मार के कुछ नहीं कर सकते। देखो मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसको PDF को कैसे स्मार्टली अपने तरीके से यूज़ करना है। ऑलराइट, आप देख लो पहला टॉपिक है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ऑलराइट, देखो PDF के स्टार्टिंग में यहाँ पे ले रखा है कि ये टॉपिक जो है 6 पेपर अगर एनालाइज करे हैं तो उसमें से 5 में रिपीट हुआ है, तो इस टॉपिक में क्वेश्चन आता ही आता है। ऑलराइट, और आपको ना साथ ही साथ क्वेश्चंस ऐसे दे रखे हैं जो पेपर में आए थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है डायरेक्ट आंसर पे जंप कर देते हैं कि ठीक है PPC पढ़ा हमने और अब हम आंसर पे आ गए। सबसे पहले आपको पिछले साल के पेपर के क्वेश्चंस देखने, ओके। यहाँ आपको एक्चुअल एग्जाम क्वेश्चन मिलेंगे जो इग्नू ने पिछले सालों में पूछे हैं। जैसे कि देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो एक पूछा गया था उसमें पूछा है एन इकोनॉमी ऑलवेज प्रोड्यूसेस ऑन द PP कर्व रादर देन एनीवेयर इनसाइड इट, डिस्कस। फिर एक क्वेश्चन है, देखो डज मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट शिफ्ट द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व टू इट्स लेफ्ट, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन है मूवमेंट वाला। ऑलराइट, तो ऐसे काफी सारे क्वेश्चन जो हैं अलग अलग टॉपिक में से पूछे गए हैं। अब आपको लग सकता है कि ये 3-4 अलग अलग आंसर्स हैं, नहीं। ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर नीचे ही हैं। ये जब आप आंसर पढ़ोगे, ये जो आंसर फुल आंसर दे रखा है सारे आंसर्स इसी में से हैं इसके, ठीक है। जब PDF पॉइंट्स ऑन द कर्व और पॉइंट्स इनसाइड द कर्व एक्सप्लेन कर रही है तो वही पैराग्राफ तो डायरेक्टली फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है एन इकोनॉमी ऑलवेज प्रोड्यूसेस ऑन द PP कर्व रादर देन एनीवेयर इनसाइड इट। मतलब आपको बताना है कि एक इकोनॉमी PP कर्व के ऊपर ही क्यों प्रोड्यूस करती है, एनीवेयर इनसाइड या अंदर क्यों नहीं करती, ठीक है। तो आपको इसका आंसर यहाँ पे दे रखा है ऑलरेडी, ओके। देखो मैं आपको अगर सिंपल लैंग्वेज में भी मैं समझाती हूँ ना, ये देखो मूवमेंट फ्रॉम एन आउटसाइड, यहाँ पे आंसर समझने की कोशिश करो, मेरे से जितना पॉसिबल होगा मैं उतना आप लोगों को समझाती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि PPC आपको समझाना है। देखो पहले तो बताते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ना होता क्या है। देखो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपको दिख रहा है। मान लीजिए एक कंट्री है और वो सिर्फ 2 चीजें ही प्रोड्यूस कर सकती है, क्योंकि कैसे उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो वो सारी जगह अपने रिसोर्सेज नहीं लगा सकती। वो 2 गुड्स प्रोड्यूस कर सकती है क्योंकि उसके पास उतने ही मैक्सिमम कॉम्बिनेशन वो क्रिएट कर सकती है। अगर वो सारे रिसोर्सेज एक ही प्रोडक्ट बनाने में लगा दे, लगा लो गुड वाई बनाने में सारे लगा देगी, तो वो तो सिर्फ एक ही हो जाएगा ना, तो वो प्रोडक्शन सही नहीं माना जाएगा। अब ऐसे ही वो सारे रिसोर्स अगर वाई एक्स बनाने में लगा दे तो भी वो होगा कि दूसरा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो इसीलिए इकोनॉमी को चॉइस करनी पड़ती है कि कितना वो गुड वाई बनाए और कितना गुड एक्स बनाए। इसी चॉइस को हम PPC पे शो करते हैं। ऑलराइट, इसके ना कुछ अजम्पशंस होते हैं। देखो ऑब्वियसली किसी भी इकोनॉमी में से 2 गुड्स तो प्रोड्यूस नहीं हो रहे होते, ऐसा तो नहीं है ना। बट यहाँ पे हम PPC कर्व पे दिखा ऐसे सकते हैं, तो इसलिए हम 2 गुड्स की अजम्पशन लेते हैं। रिसोर्सेज एक कंट्री के पास फिक्स्ड है, उसके ऊपर नीचे नहीं हो सकते, ठीक है। टेक्नोलॉजी सेम रहेगी। रिसोर्सेज का जो है एफिशिएंटली रिसोर्सेज अपने मैक्सिमम लेवल पे यूज हो रहे हैं, और रिसोर्सेज एक गुड से दूसरे गुड में ट्रांसफर किए जा सकते हैं, यानी कि थोड़े 40-60 कर लिया, 60-40 कर लिया, 50-50 कर लिया, ऐसे करके, ठीक है। अब देखो इसके ना कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है मूवमेंट ऑन द कर्व, पॉइंट ऑन द कर्व। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो अगर इकोनॉमी PPC पर है इसका मतलब रिसोर्सेज का फुल और एफिशिएंट यूज हो रहा है। अब यहाँ पे देखो जब ये E वाला पॉइंट है, ठीक है, ये जो है ये है पॉइंट ऑन द कर्व, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे जो इकोनॉमी अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे प्रोडक्शन कर रही है और ये बिल्कुल एक एप्ट सिचुएशन मानी जाती है, ठीक है। पॉइंट इनसाइड द कर्व, ये पॉइंट U है, ठीक है। अगर इकोनॉमी कर्व के अंदर है इसका मतलब रिसोर्सेज प्रॉपरली यूज नहीं हो रहे, अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है, इसमें अंडर यूटिलाइजेशन हो रहे हैं रिसोर्सेज का, मशीन खाली पड़ी है, लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही, ये हो रहा है, ठीक है। फिर आता है एक पॉइंट बाहर, ठीक है। यहाँ पे हम कोई पॉइंट लगा लेते हैं, लेट से पॉइंट F, ठीक है।
आउटसाइड द कर्व है, ये पॉइंट करंटली अचीव ही नहीं किया जा सकता, इसीलिए देखो ये डॉटेड लाइन दे रखी है। ओके, क्योंकि ये अचीव नहीं कर सकते, इकोनॉमी के पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है हमारे पास। ऑलराइट, बात समझ आ रही है? आपको अजम्पशंस पता होने चाहिए पीपीसी कर्व के। ठीक है, सबसे पहली बात पीपीसी कर्व की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, साथ ही साथ पता होना चाहिए कि इसकी शेप क्या होती है, कॉनकेव होती है। ऑलराइट, कॉन्वेक्स कॉनकेव पढ़ा हुआ है ना साइंस में, 8th क्लास में सबने पढ़ा है, 8th 9th में, तो वही है। ठीक है, और इसकी देखो जो इसका मूवमेंट है वो शिफ्ट होता रहता है, क्योंकि हम एक गुड कभी ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, एक गुड कम प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो दोनों का हम लोग बैलेंस करके चलते हैं। ठीक है, अब देखो मूवमेंट अलोंग द कर्व, ई टू अनदर पॉइंट ऑन ए बी, अगर हम ई से ए बी पे जाएंगे तो दिस इज रीलोकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग सोर्सेज फ्रॉम वन गुड टू द, इट रिफ्लेक्ट्स अपॉर्चुनिटी नॉट ग्रोथ। यहाँ पे ग्रोथ हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि ये ऐसा कर्व है जो हम कभी अचीव ही नहीं कर सकते, हमारे पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है। ऑलराइट, फिर इनसाइड वाला अंडर यूटिलाइजेशन है। ठीक है, और फिर आपको मैंने समझा दिया कि देखो नॉट पॉसिबल ही नहीं है, हम ए बी वाली लाइन तक तो पहुंच ही नहीं सकते। तो हमारे लिए बेस्ट क्या रहता है, हमारे लिए बेस्ट रहता है एन इकोनॉमी ऑलवेज प्रोड्यूसेस ऑन द पीपी कर्व रादर देन एनीवेयर इनसाइड इट। हमेशा इकोनॉमी पीपी कर्व के ऊपर ही प्रोड्यूस कर सकती है, ना ही उसके अंदर ना ही उसके बाहर। अगर अंदर कर रही है तो वो अपनी रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन अच्छे से नहीं कर रही, और अगर वो बाहर कर रही है तो वो बाहर तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसके पास इतने रिसोर्सेज है ही नहीं। ऑलराइट, क्वेश्चन को ना समझो, मैंने तुम्हें यहाँ पे आंसर लिख के दे दी, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग को आंसर रट्टाफिकेशन मारने हैं। ठीक है, एक कंप्लीट आंसर समझने के लिए तुम्हें एक टॉपिक समझना है, तुम एक टॉपिक समझ लोगे तो तुम अपने आप जो क्वेश्चंस यहाँ पे दे रखे हैं उनको आंसर कर सकते हो। ठीक है, अब देखो व्हाट डू फॉलोइंग सिग्निफाई, मैंने तुम्हें बता दिया तीनों का। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, उसके assumptions मैंने बता दी। ऑन विच पार्ट ऑफ द कर्व डज प्रोडक्शन टेक प्लेस व्हेन रिसोर्सेज आर अंडर यूटिलाइज्ड, जब वो रिसोर्सेज का अंडर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं तो अंदर होगा पॉइंट, है ना। कैन बी यूज टू सॉल्व सम ऑफ द सेंट्रल प्रॉब्लम्स, मैंने सेंट्रल प्रॉब्लम्स का तुम्हें बता दिया, यहाँ पे देखो सेंट्रल प्रॉब्लम्स मेंशन कर रखी है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, ये 3 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसका तुम्हें ध्यान रखना है, तो इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। तुम लोग कह रहे हो, मुझे काफी सारे क्वेश्चंस आए कि मैम यहाँ पे क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसके आंसर नहीं है। अरे ये एक ही टॉपिक है, इसके अंदर ये 5 क्वेश्चन है, तुम्हें टॉपिक समझना है। ये जो आंसर दे रखा है ये टॉपिक तुम्हें समझने के लिए, तुम्हें इसको समझना है। ठीक है, और उसके बाद इसी में से आंसर बनेगा। बात समझ आई? ठीक है, तो ये मत करो कि मैम यहाँ पे रट्टाफिकेशन के लिए चीजें नहीं है, रट्टाफिकेशन नहीं पॉसिबल। माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ठीक है, अब टैक्स इंसिडेंस, बर्डन ऑफ टैक्स, देखो बहुत बार रिपीट हुआ है, इसके क्वेश्चंस दे रखे हैं, मोस्टली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, तो मैंने फिर भी वो दे रखे हैं। तुम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए देखो तुम अपने आप रेफर कर सकते हो, बट तुम्हें जो भी और दे रखे हैं, जैसे एक्सप्लेन द टैक्स बर्डन अंडर द फॉलोइंग सिचुएशंस, इन सब का आंसर तुम्हें यही मिलेगा। ये तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन समझना पड़ेगा टॉपिक। ठीक है, अगर तुम समझोगे नहीं तो नहीं पॉसिबल। तो मैंने हर टॉपिक अपनी तरफ से जितना इजी एक्सप्लेनेशन में हो सके उतना समझाया है। अब तुम्हें अगर समझ नहीं आ रहा, मैंने तुम्हें पहले कहा था कि देखो मेरे रिसोर्सेज नहीं है इतने कि मैं तुम्हें ये माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा सकूं, है ना। मैंने मैंने कभी पढ़ी है माइक्रो इकोनॉमिक्स, बट मेरा पास अभी मैं इतना नहीं कर सकती कि मैं तुम्हें एग्जाम के लिए इतने अच्छे से रेडी करवा दूं कि तुम पूरा पेपर अटेम्प्ट कराओ, तो वो पॉसिबल नहीं है। बट मैं तुम्हें इस पीडीएफ का यूज करना सिखा सकती हूँ। देखो जो क्वेश्चंस यहाँ पे दे रखे हैं ना, तुम उन क्वेश्चंस को पढ़ो, फिर तुम ये आंसर समझो पहले, और समझोगे तो अपने आप क्वेश्चन आंसर कर लोगे, तुम्हें रटना नहीं है। ऑलराइट, तुम्हें ये नहीं कि ये पूरा आंसर दे रखे इसका मैं रट्टा मार लूं, नहीं, ऐसा नहीं पॉसिबल। यहाँ पे तुम्हें समझा रखी हैं चीजें, तुम उनको समझो और फिर तुम अपना आंसर लिखाओगे। ऑलराइट, तो ये टॉपिक नीचे समझने के लिए चीजें दे रखी है, ना कि रट्टाफिकेशन के लिए। तुम्हें रटे रटाए आंसर्स नहीं दे रखे। ऑलराइट, बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसमें तुम ऐसे रट्टाफिकेशन नहीं कर सकते। और मैं अभी भी तुमसे कह रही हूँ, देखो ये पीडीएफ का ये यूज है कि तुम टॉपिक समझ सकते हो। ऑलराइट, साथ ही साथ मैंने तुम्हें जितने भी थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने तुम्हें नीचे दे रखे हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम्स वाला क्वेश्चन देखो आता ही आता है, तो तुम्हें वो पता होना चाहिए। ठीक है, कि इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है कि वो क्या प्रोड्यूस करे, उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, कैसे प्रोड्यूस करे ताकि वो टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम यूज कर पाए, और किसके लिए प्रोड्यूस करे। ये तो नहीं कि सिर्फ रिच या पुअर एक ही के लिए करेगी, बैलेंस बनाएगी, है ना। तो ये चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। इनका सोल्यूशन क्या होता है, यहाँ पे सब मैंने आंसर्स दे रखे हैं, सब कुछ पढ़ के जाना है इस पीडीएफ से आके। अगर किसी ने भी मुझे ये कहा ना कि मैम पीडीएफ में से तो कुछ आया ही नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हें
टॉपिक के अंदर जो एक्सप्लेनेशन दे रखी है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, रादर देन कि मैं रट्टा मार लूँ, मैं पूरा ग्राफ रट लूँ, मैं पूरा आंसर लर्न कर लूँ, ऐसे नहीं चलता। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की तरह समझो। ऑलराइट, बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। अगर तुम्हें लगता है कि ये पीडीएफ तुम्हारे वर्थ इट है, तुम इससे पढ़ पाओगे खुद, तो तुम ये पीडीएफ परचेज कर सकते हो। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक, टेलीग्राम का लिंक, दोनों का लिंक दे रखा है, तुम दोनों में से किसी पे भी कांटेक्ट करके मेरे से पीडीएफ परचेज कर सकते हो। बट बेसिक मिनिमम अमाउंट के लिए मैं अमाउंट भी बता रही हूँ, ताकि तुम्हें बाद में ये ना हो कि मैम आप अमाउंट नहीं बता दें, ये है अमाउंट। और राइट, 45 रुपीज़ में तुम ये पीडीएफ परचेज कर सकते हो। इन टोटल इसमें 48 पेजेस हैं, ठीक है, ग्राफ्स वगैरह, फिगर्स हैं, फिगर्स, ग्राफ्स नहीं है। ऑल राइट, वो ध्यान रखना। तो वो तुम कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम समझ सकते हो खुद चीज़ें, वेल एंड गुड, तुम समझ के पेपर अटेम्प्ट करके आ सकते हो, इतना कि तुम इजीली पास हो जाओ, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। लेकिन प्लीज़ न्यूमेरिकल्स सारे मत छोड़ के जाना कि हम न्यूमेरिकल्स बिल्कुल ही छोड़ जाएंगे। सेक्शन बी जो आता है उसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो तुम्हें वो करने ही पड़ेंगे। ऑलराइट, बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।